हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल एट योर होम. वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथ. माई सेल्फ मीनाक्षी सोनी फ्रॉम गीता ग्लोबल स्कूल. आई एम योर मैथ टीचर फॉर क्लास सेकेंड. Okay students, so myself Meenakshi Soni, I will teach you math subject. Today I will teach you math subject. So now today's our topic is chapter number 8. So this is your course book, Mathematic book second, NCR from NCERT. Now this is your index and today I will teach you chapter number 8, tens and ones. Got it? In last class आप ऑलरेडी टेंस और वंस के बारे में पढ़ के आ चुके हैं, तो उसका मैं यहाँ पर एक बार रिवाइज किस तरीके से डिफरेंट टाइप से होता है वो मैं आपको यहाँ इस चैप्टर में बताऊंगी. तो लिसन केयरफुली. सो चैप्टर नंबर 8, टेंस एंड वंस, पेज नंबर 56. सो दिस इज ए स्टोरी. ठीक है, पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसमें टेंस और वंस की एक स्टोरी दी हुई है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी. शी इज़ अ गर्ल, ये गर्ल है, तो ये क्या कहती है, हेल्प मी, इसकी मदद करते हैं. अंकल आई वॉन्ट टू बाय पेंसिल्स फॉर 18 रुपीज़. अंकल मैं पेंसिल्स 18 रुपीज़ की पेंसिल्स खरीदना चाहती हूँ. आई हैव जस्ट 10 रुपीज़ नोट्स एंड 1 रुपी कॉइन्स. मेरे पास 10 रुपीज़ का एक नोट है और 1 रुपीज़ का एक कॉइन है. हाउ मैनी नोट्स एंड कॉइन्स शुड आई गिव यू. और मैं आपको कितने नोट और कॉइन्स देना दूंगी. ठीक है, तो ये क्या है, एक लड़की है, उसको 18 रुपीज़ की पेंसिल्स खरीदनी है. ठीक है, और उसके पास कितना रुपीज़ है, 10 रुपीज़ का 1 नोट है और 8 कॉइन्स है. ठीक है, तो अब क्या है, ये अंकल है, अंकल क्या कर रहे हैं, 18 रुपीज़ मीन्स मतलब 18 रुपये, मतलब 1 नोट ऑफ 10 रुपीज़ एंड 8 1 रुपीज़ कॉइन. ठीक है, अभी क्या कहते हैं, मतलब आपके पास 18 रुपये हैं, तो 10 रुपये का एक नोट है और 8 रुपये के 8 कॉइन्स हैं. हाउ मेनी नोट्स एंड कॉइन्स डू आई नीड टू गिव 35 रुपीज़. ठीक है, अब मैं आपको 35 रुपीज़ के कितने नोट और कॉइन्स की आवश्यकता होगी, मतलब मुझे आपको 35 रुपीज़ देने हैं, तो मुझे कितने नोट और कितने कॉइन्स की आवश्यकता होगी. यू गिव मी 3 10 रुपी नोट्स एंड 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी. अब ये क्या कह रहे हैं, 35 को हम अगर ब्रेक करते हैं तो कितना हुआ, 30 + 5. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, 110 = 110. यहाँ पर 10 का जो नोट होगा 10 रुपीज़ का, वो कितना होगा, 110 होगा. तो यहाँ पर कितने टेंस होंगे, यहाँ पर 3 टेंस और कॉइन्स कितने हो गए, 5. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्या बोल रहा है ये, यू गिव मी 3 रुपीज़, 10 रुपीज़. तो यहाँ पर 10 रुपीज़ से कितने नोट हो जाएंगे, 3, और 5 रुपये कितने कॉइन्स हो जाएंगे, 5. ठीक है, तो 10 रुपये का क्या हुआ, यहाँ पर 10 रुपये के 3 नोट हो गए. कितने हो गए, यहाँ पर 10 रुपये के 3 नोट हो गए. ठीक है, ओ तो वो लड़की बोलती, ओके अंकल, है जस्ट टेल मी हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू वांट. तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको कितनी पेंसिल चाहिए. तो लड़की बोलती है, नन, एक भी नहीं. थैंक यू अंकल, धन्यवाद अंकल, फॉर हेल्पिंग मी विद माय होमवर्क. मेरे होमवर्क कराने के लिए आपका धन्यवाद. मतलब वो लड़की अपना होमवर्क करना चाहती थी, तो उसने एक अंकल की मदद ली टेंस और वंस को गिनने के लिए, क्योंकि कुछ बच्चों, अधिकतर क्या होता है बच्चों, टेंस और वंस में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे ये है. अब यहाँ पर क्या है, 10 रुपीज़ का अगर एक नोट होगा तो वहाँ पर कितना होगा, 110.
20 रुपीज़ के नोट होंगे तो 2 टेंस, 30 रुपीज़ के नोट होंगे तो 3 टेंस, 40 के होंगे तो 4 टेंस, 50 के होंगे तो 5, 60 के 6 टेंस, 70 के 7 टेंस, 80 के 8 टेंस, 90 के 9 टेंस और 100 के 10 टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, उसके पास 35 रुपीज़ थे। अब 35 को हमने ब्रेक कर दिया 30 + 5। इसके नाम से ही आपको पता पड़ रहा होगा 30 हम पहले लिखेंगे, फिर क्या है 5, तो 35 इसको हमने ब्रेक करके किस में लिखा है 30 + 5। तो 30 रुपीज़ से कितने नोट होगी, यहाँ पर देखिए 30 रुपीज़ के आपके पास नोट होंगे तो कितने टेंस होंगे, 3 टेंस होंगे। तो यहाँ पर कितने नोट हो गए 10 रुपये के, 3 नोट्स हो गए और कॉइन्स कितने हो गए 5 रुपीज़ के। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कैन यू डू दिस विदाउट अंकल हेल्प्स। अंकल्स हेल्प, आप क्या ये कर सकते हैं विदाउट अंकल की हेल्प के बिना। ड्रॉ द 10 रुपीज़ नोट एंड 1 रुपीज़ कॉइन यू विल गिव फॉर दिस थिंग्स। आपको क्या करना है 10 रुपीज़ का नोट और 1 रुपीज़ के कॉइन को यहाँ पर ड्रॉ करना है। अब उसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे यहाँ पर 20 रुपीज़ है, अब 20 रुपीज़ मीन्स क्या हो गया 10 + 10। ठीक है, 10 का एक नोट हो गया और 10 का दूसरा नोट हो गया, तो दोनों मिलाकर कितने हो गए 20। अब यहाँ पर कितना है 30, तो 32, तो 32 से आप इसको क्या करेंगे पहले ब्रेक करेंगे, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया 30 + 2 = 32। तो यहाँ पर 10 रुपीज़ से कितने नोट हो गए 3, मतलब 10 + 10 + 10 प्लस और कॉइन कितने का हो गए 2 कॉइन्स हो गए, तो कितना हो गया यहाँ पर बच्चों 32। नेक्स्ट है 55, तो 50 + 5 = 55। तो 10 के कितने नोट हो गए यहाँ पर 5, 10 + 10 + 10 + 10 + 10। ठीक है, अब कॉइन कितने के हो गए 5 रुपीज़ के, तो कितना हो गया यहाँ पर 55। ठीक है, यहाँ पर हम ड्रॉ नहीं कर सकते तो हमने यहाँ पर क्या हुआ उसकी 10 रुपीज़ की डिजिट्स लिख दी। नेक्स्ट है हाउ मच मनी डू यू नोट एंड कॉइन्स मेक। अब यहाँ पर कुछ मनी दी हुई है जिसमें हमारे पास नोट भी है और कॉइन्स भी है, उन दोनों को मिलाकर कितने रुपीज़ बनते हैं वो हमको यहाँ पर लिखना है। अब जैसे यहाँ पर देखिए 3 10 के नोट हैं, मतलब 10 रुपीज़ के 3 नोट हुए, तो 10 + 10 + 10 = 30। देन यहाँ पर 10 रुपीज़ से कितने नोट है 2 नोट्स हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया 20 और कितने कॉइन्स हैं 1 2 3, तो +3, तो क्या हुआ 23। तो यहाँ पर कितने रुपीज़ होगी हमारे पास 23। अब कितने कॉइन्स हैं यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो यहाँ पर कॉइन्स कितने हैं 11, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रुपीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर कितने नोट हैं 10 के यहाँ पर 2 नोट्स हैं, तो यहाँ पर 20 रुपीज़ तो ये हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 कॉइन्स हो गए +7, तो कितना हो गया 27। ठीक है, हम ब्रेक करेंगे तो इसको इस तरीके से लिखेंगे और इन दोनों को मिला के लिखेंगे हम 27, क्योंकि हमने 27 को ब्रेक किया है और उसको ब्रेक ना करके हम कैसे लिखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर 10 रुपये से कितने नोट्स हैं 1 2 3 4, 10 + 10 + 10 + 10 = 40 और कॉइन्स कितने हैं 1 2 3 4 5 + 5, तो कितना हो गया 45, तो 40 और 5 45। ठीक है,
नॉर्मली हम काउंटिंग को इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन अगर हम उसको तोड़ते हैं दो पार्ट में तो कैसे लिखेंगे, 40 + 5 = 45। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस टाइम। तो यहाँ पर भी एक स्टोरी है, वो मैं आपको बताती हूँ। आई विल से अ नंबर, गेस द ब्रेकअप। मैं एक नंबर कहूँगा, आप उसको गेस करना है और ब्रेक करना है। ओके, यू से इट, आई विल डू। ओके, आप कहिए, मैं करूँगा। 64। अब इसने 64, 60 को क्या लिखा, 60 + 4, 64। 64 को इसने किससे ब्रेक किया, पहले 60 लिखा, फिर उसके बाद में 4 लिखा। 25, तो पहले 20 लिखा, प्लस उसमें कितना करा, 5 को ऐड किया, तो क्या बना, 25। वॉट अबाउट 12, हाउ विल यू डू दैट। अब बताइए 12 के बारे में, तो आप इसको कैसे करेंगे। अब मान लीजिए, see your 64 and 25, the numbers name tell us the breakup, but 12 and difference so are 11 and 19। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि जैसे 64 को हमने ब्रेक कर दिया, 25 को हमने ब्रेक कर दिया, लेकिन क्या हम 12 को ब्रेक कर सकते हैं क्या। इनके नाम से पता पड़ रहा है कि यहाँ पर 60 पहले आएगा और 20 पहले आएगा, लेकिन इसमें 12 में पता पड़ रहा है क्या, नहीं पता पड़ रहा है, क्योंकि 12 की डिजिट में 10 ऑलवेज रहता है, प्लस हम कितना करेंगे, 2, तो कितना हो गया, 12। तो हम 64 और 25 को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन जो 11 से लेके 19 तक जो डिजिट्स होती है, हम उनको ब्रेक में करने में डिफ़िकल्ट होती, क्योंकि उनके नाम में वो चीज़ नहीं आती जो अदर डिजिट्स में आती है। 11 को हम ब्रेक करते हैं तो कैसे लिखेंगे, 10 + 1। 19 को हम ब्रेक करते हैं तो 10 + 9, ठीक है। 11 से लेके 19 तक आपको उसमें कितने डिजिट को ब्रेक करना है, 10। उसमें से ऑलरेडी क्या होता है, 10 रहता है, उसके बाद जितने डिजिट होगी उसको हम लिखेंगे। इसी तरीके से क्या है, ये वाला क्वेश्चन है, नाउ यू राइट दीज एंड आल्सो से देम अलाउड। अब यहाँ पर आपको ब्रेक करके लिखना है इस फिल इन द ब्लैंक्स में। तो यहाँ पर 27, यहाँ पर 7 तो लिख दिया, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 27। 27 को मिलाकर तो 27 बना, 31, 54, 99, 63, 36, 82, 9, 10 + 9, 10 + 1 and 17, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस नज़र आ रहा है बच्चों आपको। यहाँ पर देखिए इन डिजिट में ऑलरेडी इनका ब्रेक हुआ है, मतलब 27, तो हमने 27 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने पहले बताया था कि 11 से लेके 19 तक में जो डिजिट होती है उसमें कौन सी डिजिट होती है, पहले 10 की होती है, उसके बाद रिमेनिंग जो नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पर 11 था तो हमने 10 लिख दिया, फिर उसमें रिमेनिंग कितना आया, 1 नंबर आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ब्रेक करके डिजिट को इस तरीके से लिखेंगे और एक साथ बनाएंगे, तो इस तरीके से उसको हम लिखेंगे, मतलब आगे की डिजिट और इस वाले डिजिट को मिलाकर लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम ब्रेक करके लिखेंगे और इस तरीके से हम मिलाकर लिखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ फिर से मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।